जानते हैं कि बिहार में हर दिन आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का कहीं ना कहीं आदमी रोड पर रहता है। तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं कि वो मेरे खिलाफ आ रहे हैं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि हमारे खिलाफ तेजस्वी यादव जो है वो इलेक्शन में आ रहे हैं। हम तेजस्वी यादव को तो हम खुला ऑफर भी दिए, आरजेडी को खुला ऑफर दिए कि भाई आप आओ हमसे बात करो, लेकिन वो इतने घमंड में हैं कि वो हमसे बात करना नहीं चाहते हैं। अगर वो सामाजिक न्याय की बात करती तो सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी से भी बात करती, क्योंकि क्या हम समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं? हम समाज के लिए, हमारे लोग जेल नहीं जा रहे हैं, हमारे लोग समाज के लिए जो है लाठी नहीं खा रहे हैं। नीतीश कुमार की हिटलरशाही, बीजेपी और जेडीयू के हिटलरशाही से हम परेशान हैं। आपको एक बात मालूम है कि बिहार की जनता इस वक्त SIR से परेशान है। ये बताइए कि जहाँ का 60% लोग बाढ़ में घिरा हुआ है, वो जमीन के दस्तावेज कैसे देंगे? के खिलाफ आपको बोलना होगा नीतीश कुमार, नहीं तो हम आपको सदन में तो नहीं जाने देंगे। आज़ाद समाज पार्टी बिहार के स्टेट सेक्रेटरी शरफुद्दीन कासमी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं शरफुद्दीन कासमी साहब। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मुसलमानों को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, फिर उस सुरक्षा को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में क्यों नजर आ रहे हैं आप? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मुसलमानों की सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, उस मुसलमान को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं जो मुसलमान उनको सुरक्षा दिया और जो मुसलमान उनको मुख्यमंत्री बनाएगा, और वही मुसलमान एक उसमें जो राहुल गांधी उनको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आप इतनी बड़ी बात मुसलमानों के साथ ना करें। मुसलमान हिंदुस्तान में पूरी तरीके से सुरक्षित है, आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको सुरक्षा की जो जरूरत है वो मुसलमान जरूर दे रहा है और देगा। मुसलमान राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर ये बीच में आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद और जौहर आज़ाद और ये भीम आर्मी कहाँ से? नहीं, ये तो हमारा जो है संघर्ष है। आज़ाद समाज पार्टी पिछले 5 साल से इतने शॉर्ट टर्म में हम जो है बिहार में लोगों के लिए संघर्ष किए, लोगों के समस्याओं के लिए रोड पर रहे। आप जानते हैं कि बिहार में हर दिन आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का कहीं ना कहीं आदमी रोड पर रहता है, और वो किसके लिए रहता है? लोगों के समस्याओं के लिए रहता है। जाहिर सी बात है कि जब हम लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो सदन में जाने का हमारा अधिकार है, और हम सदन में भी जाने के लिए अभी संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं कि वो मेरे खिलाफ आ रहे हैं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि हमारे खिलाफ तेजस्वी यादव जो है वो इलेक्शन में आ रहे हैं। हम तेजस्वी यादव को तो हम खुला ऑफर भी दिए, आरजेडी को खुला ऑफर दिए कि भाई आप आओ हमसे बात करो, लेकिन वो इतने घमंड में हैं कि वो हमसे बात करना नहीं चाहते हैं। वो हमें छोटी पार्टी, आप समाज के लिए संघर्ष किए और अब आप वोट बांटने के लिए आ गए? नहीं, संघर्ष ही किया जाता है वोट के लिए और सदन में जाने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए। अब आप ये बताइए कि जब तक हम सदन में नहीं जाएंगे, जो हमने लोगों के लिए संघर्ष किया उनको न्याय हम कैसे देंगे? क्या हम बिना हुकूमत में रहे लोगों को न्याय दिला सकते हैं? ठीक है, समस्या से छुटने उनके न्याय के लिए, सामाजिक न्याय की बात तो राष्ट्रीय जनता दल कही रही है, अब कांग्रेस भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अगर वो सामाजिक न्याय की बात करती तो सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी से भी बात करती, क्योंकि क्या हम समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं? हम समाज के लिए, हमारे लोग जेल नहीं जा रहे हैं, हमारे लोग समाज के लिए जो है लाठी नहीं खा रहे हैं, हमारे समाज के लिए, हमारे लोग समाज के लिए जेल नहीं जा रहे हैं। हम भी जा चुके हैं जेल, इसी समाज के काम के लिए हम भी जा चुके हैं। तो वो हमसे भी तो बात करें। क्या हमको वो समाज से बाहर समझते हैं? हम समाज से बाहर नहीं है, हम समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी बहुत उतावले नजर आ रहे हैं आप महागठबंधन में जाने के लिए। हम नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार की हिटलरशाही, बीजेपी और जेडीयू के हिटलरशाही से हम परेशान हैं। आपको एक बात मालूम है कि बिहार की जनता इस वक्त SIR से परेशान है। नीतीश कुमार जी ने 60% बाढ़ से प्रभावित बिहार है, और उन्होंने एक नया झुंझुना लेकर आ गया, पूरे लोग को परेशान कर दिया, भू राजस्व महाअभियान करके। अब ये बताइए कि जहां का 60% लोग बाढ़ में घिरा हुआ है, वो जमीन के दस्तावेज कैसे देंगे और वो जमीन के नापी कैसे करेंगे? नीतीश कुमार जी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, लोगों की तरफ से जो मैंने लोगों का समस्या देखा है, आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आप ऐसे हरकतों से बाज आए और बिना वजह का लोगों को परेशान न करें। बाढ़ को जाने दे, फिर आप भू राजस्व महाअभियान करें और SIR के खिलाफ
आपको बोलना होगा नीतीश कुमार, नहीं तो हम आपको सदन में तो नहीं जाने देंगे। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी आपको सदन में दोबारा मुख्यमंत्री तो आप बनेंगे ही नहीं, और आपके जो पार्टी के लोग हैं उनको भी नहीं सदन में जाने दिया जाएगा। अच्छा, आरजेडी तो आपको साथ नहीं ले रही है, तो किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, आरजेडी साथ नहीं ले रही है। आरजेडी वो क्या समझ के नहीं साथ ले रही है, उसके बारे में तेजस्वी जी ज्यादा पूछेंगे, आप उनसे जाकर के पूछें। हम तो ये आप क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? स्टेज से बोल रहे हैं, एक प्रदेश के नेता के हैसियत के होने की हैसियत से बोल रहे हैं कि हम लोगों ने उन्हें कई बार जो है इसके बारे में कहा कि हाँ हम लोग भी आपके साथ हैं, लेकिन वो हमें छोटी पार्टी समझते हैं, वो हमें दलित की पार्टी, वो अभी भी उनके जो है मन में जो है भेदभाव दलित का और इसका जो है इसीलिए तो वो हमको अपने पार्टी में, हम लोग कहते भी हैं कि हम आपके लिए समर्थन करेंगे, अपने समाज को जो है आपके साथ लाएंगे। पशुपति चाचा तो है ना उधर? पशुपति चचा है तो पशुपति चचा के कितने लोग कौन कौन से संघर्ष में साथ रहे हैं, बिहार के कौन से हमारे दलित समाज और माइनॉरिटी समाज के संघर्षों में उन्होंने उनके कार्यकर्ता साथ दिए हैं, जेल गए हैं, रोड पर रहे हैं। वो पशुपति कुमार पारस जी समझाएंगे ना, तभी तो उनका साथ आना तेजस्वी यादव के लिए कारामद होगा। अच्छा, ये जो आप सैकड़ों लोग को बुलाए हुए हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है, बाहर भी लोग आपके नजर आ रहे हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है अगर बाहर से जोड़ा जाए तो हजारों की तादाद में लोग हैं। काम इरादा है आपका 100-150 सीट पर लड़ जाएंगे इस बार? 100 सीट पर तो हम 100% लड़ेंगे। तेजस्वी यादव के लिए 143 सीट छोड़ देंगे, और हम ये जानना चाहेंगे उनकी जो भौकाली अभी कर रहे हैं कि हम आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बिना हम जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो ये भौकाली उनको भारी पड़ेगा। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बिना तेजस्वी यादव जी न विधायक न मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, न उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, न मंत्री बनने जा रहे हैं, न विधायक बनने जा रहे हैं। और आज आपके माइक से इस स्टेज से मैं कह रहा हूं कि अगर तेजस्वी यादव जी मुखिया का इलेक्शन लड़ने जाए तो मुखिया भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो दलित और माइनॉरिटी भाई उनका बाइकाट करेगा, उनके इस विचारधारा को जो अभी उनका चल रहा है।